नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कतर और पाकिस्तान के अलावा बिलखुसूस सऊदी अरब को माहिदे इब्राहिमी का हिस्सा बनाने के लिए जिस तरीके से दबाव डालने के लिए धमकियों का सिलसिला जारी था, उस पर नाज़रीन कतर और पाकिस्तान के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से एक ऐसा रद्दमल सामने आ चुका है जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के 14 तबक रोशन हो चुके हैं। तफसीलात जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसके साथ साथ ईरान के साथ होने वाली डील पर इस वक्त अमेरिका के अंदर एक कोहराम बर्पा हो चुका है। इसकी तफसीलात भी आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 29 मई 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाजरीन, सबसे पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली डील के हवाले से जो तेलखा खेज किस्म की जो खबर मौसूल हो चुकी है उसकी तफसीलात आपके सामने रखना चाहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त खबर के मुताबिक अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरात कारों के दरमियान जो हैं जंगबंदी और ईरानी जोहरी प्रोग्राम के हवाले से जो जारी मुज़ाकरात थे वो मुज़ाकरात बाकायदा शुरू करने के लिए 60 रोज़ा मुफाहमती जो याददाश्त है MOU पर जो है दोनों ममालिक की जानिब से बाकायदा इत्तफाक किया जा चुका है। नाज़रीन, ये जो मुफाहमती जो याददाश्त है इसके मुताबिक आबनाए हारमूज पर कोई भी रुकावट नहीं होगी। यानी ईरान की जानिब से जो टूल टैक्स लेने के हवाले से ईरान की जानिब से बात की जा रही थी और ईरान की जानिब से ईरान की परमिशन यानी ईरान के पासदारान इनकलाब की परमिशन जो ईरान की जानिब से आबनाए हारमूज पर गुजरने वाले हर जहाज के लिए जो लाजिम करार दिया जा चुका था, इससे होने वाले माहिदे पर जो हैं इस रुकावट को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के बाद आपने हारमूज को पुरानी पोजीशन पर लाने के हवाले से इत्तेफाक हो चुका है। इसके साथ साथ आपने हारमूज पर जो ईरान की जानिब से बारूदी जो सुरंगें बिछाई जा चुकी थी उसका भी मुकम्मल तौर पर खात्मा करने का फैसला हो चुका है। उसके अलावा नाज़रीन, ईरान की जानिब से जोहरी हथियार न बनाने का अज़म का भी बाकायदा इयादा किया जा चुका है, इसमें यह भी शामिल है। और उसके अलावा नाज़रीन, यूरेनियम की अफसुदगी के मामले पर भी बातचीत होगी और यूरेनियम की जो ईरान की जानिब से यूरेनियम जो अफसुदा किया जा चुका है उसको तलफ करने के हवाले से भी अमेरिका का ये दावा है कि उस पर भी जो है आने वाले वक्तों में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। अब इसके बदले ईरान के ऊपर जो पाबंदियां लगाई जा चुकी है अमेरिका की जानिब से उस पर नरमी लाने का बाकायदा फैसला हो चुका है और साथ साथ जो ईरान के मुंजमद जो फंड्स हैं उसकी बहाली पर भी बातचीत हो चुकी है। और उसके अलावा ईरान को एशिया ज़रूरिया और इंसानी इमदाद की फराहमी शुरू करने के तरीक़ाकार पर भी बाकायदा बात होगी। और साथ साथ नाज़रीन, अगर ईरान के मुंजमद असासों की बहाली की जाती है तो फिर ईरान को $12 अरब जो ईरान के असासे मुंजमद थे वो ईरान को मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ टर्म ऑफ कंडीशंस के साथ जो हैं 60 रोज़ा मुफाहमती याददाश्त पर जो है इत्तफाक किया जा चुका है। लेकिन असल खबर यह है कि नाज़रीन, इससे होने वाले माहिदे पर अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से साइन नहीं किया गया है और ये इतलात मौसूल हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से साइन नहीं करते हुए इस वक्त इस मसवदे को इसराइल समेत दीगर इत्तेहादी जो ममालिक है उसकी जानिब जो है डोनाल्ड ट्रंप ने इसको इस माहिदे को भेजा है। ये बाकायदा बरतानवी अखबार की जानिब से ये इस वक्त दावा किया जा चुका है। नाज़रीन, ये जो ईरान के साथ ये जो माहिदा हो चुका है इस माहिदे को लेकर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पहली कोशिश ये की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने दो टोक अंदाज में अरब ममालिक को ये वाज़ेह कर चुके हैं कि हम आबनाए हारमूज पर जो हैं ईरान के साथ कोई डील और कोई ऐसा तरीक़ाकार उस वक्त हम वाज़ेह करेंगे जब पे अरब ममालिक की जानिब से यानी मुस्लिम जो कंट्रीज हैं बिलखुसूस कतर, पाकिस्तान और ख़ासकर जो हैं सऊदी अरब की जानिब से अब्राहम अकार्ड के ज़रिए जो हैं यानी माहिदे इब्राहिमी के तहत वो इसराइल को तस्लीम करना बाकायदा शुरू करेंगे अमली तौर पर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो माहिदे इब्राहिमी के तहत इसराइल को तस्लीम करते हैं यानी कतर और सऊदी अरब की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से, तो तब हम आबनाए हारमूज पर जो है ईरान के साथ एक डील करेंगे और वरना हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। और ये कहा कि इसमें आबनाए हारमूज की बंदिश से सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो अरब ममालिक का ही होगा। तो लिहाजा इस
माहिदे इब्राहिमी पर जो है इन ममालिक को जरूर साइन करना पड़ेगा। ये धमकी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी गई थी। ये धमकी नाजरीन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसलिए दी गई है कि इस वक्त पूरी दुनिया में ये वाज़ेह अल्फाज में ये चर्चा इस वक्त हो रहा है कि ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात और जिस माहिदे के ऊपर जो है इस वक्त अमेरिका और ईरान की डील हो रही है, उसमें ईरान की वाज़ेह बरतरी नजर आ रही है। ईरान की वाज़ेह इस वक्त सिफारती लेवल पर भी जीत नजर आ रही है और अमेरिका को सिफारती लेवल पर भी एक बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। ये कोई और नहीं नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका के अंदर से भी बाकायदा ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं और ईरान के साथ होने वाली जंग के बाद है और इससे माहिदे के हवाले से आने वाली अपडेट तक जो है डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त मकबूलियत अमेरिका के अंदर जो है मुसलसल जो है वो इस वक्त गिर रही है और नेतन्याहू भी इस वक्त जो है बहुत ज्यादा बुरी तरह एक्सपोज होते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और नाज़रीन, इस वक्त कतर की जानिब से भी दो टोक अल्फाज में यह कहा गया है कि हम किसी सूरत जो है इसराइल को माहिदे इब्राहिमी के तहत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर पाकिस्तान की जानिब से भी दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया गया है कि हम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है जब तक फलस्तीनी रियासत की शिनाख्त वाज़ेह नहीं होती है। और फिर इसके साथ साथ सऊदी अरब के ऊपर होने वाला जो प्रेशर था, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिका के दौरे के दौरान भी और फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सऊदी अरब के दौरे के दौरान भी और अब जाकर इस माहिदे के दौरान भी ईरान के साथ यही बात, यही डिमांड बार बार सऊदी अरब की के ऊपर जो है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से प्रेशर बिल्ड करके यही डिमांड किया जा रहा है कि आपको माहिदे इब्राहिमी का हिस्सा बनना पड़ेगा। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान इंतहाई दानिशमंदी के साथ जो है माहिदे इब्राहिमी पर शामिल होने से साफ इनकार करते हुए इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार किया है कि हम इसराइल को बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे, हम माहिदे इब्राहिमी का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि इसराइल को चाहिए कि वो फलस्तीन की शिनाख्त को तस्लीम करते हुए जब तक वो आज़ाद एक फ़लस्तीनी रियासत की जो पोजीशन है वो बहाल नहीं होती है, तब तक हम मानने के लिए किसी सूरत जो है हम तैयार ही नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप को मुकम्मल तौर पर यह इनकार के बाद जो है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को एक मुंह की खानी पड़ चुकी है और वो मुसलसल जो है वो प्रेशर बिल्ड करके ये वो वाजे करना चाहते हैं कि आपको हर सूरत मानना पड़ेगा। और नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि अमेरिका हमेशा जो अरब ममालिक थे उनको ये वाज़ेह तरीके से कह रहा था कि हम आपकी दिफा करते हैं, अगर हम दिफा ना करें तो ईरान आप सबको तबाह बर्बाद करेगा। और फिर कहा कि हमें बेसिस दे दें, हम आपके मुल्क में बैठकर आपका दिफा भी करेंगे और अपने मफादात भी हासिल करेंगे। ईरान के साथ होने वाली जंग में ये तमाम दावे गलत साबित हो गए और ईरान ने जहां चाहा वहां मारा। सऊदी अरब से लेकर कतर, कतर से लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, हर जगह में बमबारी ईरान की जानिब से करने के बाद है, अब माहिदे इब्राहिमी पर शामिल होने से साफ इनकार के बाद है, इनका जो इस वक्त मकसद था, जो इनके ख्वाब थे, वो चिकनाचूर हो चुके हैं और यूं ईरान को इस माहिदे पर भी एक बहुत बड़ी फतह होने वाली है। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।